रामेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, वेणुगोपाल ठाकुर की, अक्षय वट की, जय प्रयाग, जय त्रिवेणी, हर हर गंगे, हर हर। भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद। आज व्यासपीठ के मध्य में दक्षिण भाग में विराजमान संत जन में पूज्य श्री मुनि जी महाराज, फलाहारी आश्रम वाले पूज्य महाराज जी, उनके भी चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य माता जी, हरिद्वार से आचार्य पूज्य श्री राम जी, और हनुमानगढ़ी वाले पूज्य महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी, उनको भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। साथ ही हमारे बहुत ही अति प्रिय भोजपुरी की छाप को पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाले श्री दिनेश लाल निरहुआ जी, और हमारे प्रिय श्री मनोज तिवारी जी, और उधर महाभारत के पात्र में, महाभारत में युधिष्ठिर और दुर्योधन के अभिनय को करने वाले आप दोनों चौहान साहब जी और श्री पुनीत जी, आप सब विराजमान। हमारे वाम भाग में भी संत विराजमान हैं, उनके चरणों को भी दंडवत प्रणाम। दूर तक जहां तक नजर जा रही बागेश्वर धाम के पागल दिखाई पड़ रहे। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग वहां रेलिंग पे चढ़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। और एक नजारा और, वहां एकदम दूर किनारे पर पंडालों को छोड़कर एक अलग मजमा लगा है, ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे थोड़ी देर में पंगत लगने वाली हो, वो अलग आनंद ले रहे हैं। आप सबके हृदय में जो राम जी विराजमान हैं, उनको हम एक चौपाई के साथ प्रणाम करते। सिया राममय सब जग करम प्रणाम, साधु जी, साधु जी कहो कैसे हो? बढ़िया हो? रहना ही पड़ेगा, गर्मी है। देखो आज हम टाइम के पहले आ गए हैं, देखो समय के पक्के। हाँ, कल यहीं पर दिव्य दरबार लगाया जाएगा, अर्जी लगेगी, बालाजी की मर्जी होगी, जिनके लिए गुरुजी आज्ञा देंगे उनकी अर्जियां स्वीकार होगी। और सब लोग ना कल नारियल लेके आना, पर्चा निकले या ना निकले पर अर्जी सबकी स्वीकार होगी कल। हमारे बहुत प्रिय ठाकुर श्री उदय प्रताप सिंह जी डॉक्टर साहब, जिन्होंने बड़ा पुरुषार्थ किया, त्रिवेणी के किनारे, संगम के किनारे महासंगम का नजारा आ गया। क्या अद्भुत क्षण है ये। संगम का किनारा है, और इस संगम के किनारे में, संगम का मतलब जहां तीन तीन पवित्र नदियां एक हो रही हो, नदियों का संगम है भैया। केवल नदियों भर का संगम नहीं, यहां आस्था का भी संगम है, अध्यात्म का भी संगम है भैया। केवल आस्था और अध्यात्म का नहीं, भक्ति का भी संगम हो रहा, शक्ति का भी संगम हो रहा है भैया। इतना ही नहीं, केवल नदियों भर का संगम नहीं है प्रयागराज में, 12 ठाकुर जी हैं, 3 हनुमान जी हैं यहाँ के प्रसिद्ध। आज हम सुबह लेटे हनुमान जी के दर्शन करने गए, आहा, क्या आनंद आया। पहले संगम में नहाया, फिर हमने लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। एक तरफ मकरध्वज बाबा और हनुमान जी महाराज, भारी मुगदर लिए हुए, भारी शरीर के हनुमान जी, लेटे हनुमान जी। कितना अद्भुत नजारा है। कहीं हनुमान जी लेटे हैं, कहीं खड़े हैं, यहाँ पड़े हैं। क्या नजारा है। कहीं हनुमान जी खड़े हैं, हनुमानगढ़ी से महंत राजूदास जी आए, उनके हनुमान जी खड़े हैं। यहां प्रयागराज वाले हनुमान जी पड़े हैं, लंका वाले हनुमान जी लड़े हैं, हमारे वाले हनुमान जी अड़े हैं। अभी भी अड़े हैं। धर्म विरोधियों के सामने अभी भी अड़े हैं, सनातन विरोधियों के सामने, तनातनियों के सामने अभी भी अड़े हैं भैया।
अद्भुत है प्रयागराज, जहां गंगा है, यमुना है, सरस्वती लुप्त जरूर है पर बिना सरस्वती के काम भी नहीं चलता। यहां लुप्त है पर काम बिना सरस्वती के नहीं चलता। जिभा पे सरस्वती ना बैठे तो बाबा जी भी फेल हैं। सरस्वती का ही तो कमाल है। लोग कहते हैं सरस्वती लुप्त है, ना ना लुप्त नहीं है, यहां प्रयागराज में यहां के वासियों को में लिप्त है, लुप्त नहीं है, लिप्त है। प्रयागराज का वो नजारा, हमने त्रिवेणी का नजारा देखा, प्रातः काल डुबकी लगाई संगम में, फिर लेटे हनुमान जी को प्रणाम, फिर अक्षय वट गए। वहां डिफेंस के कमांडर साहब ने एक एक चीज दिखाई, सरस्वती कुंड दिखाया, और वहां पर हमने ठाकुर जी के दर्शन किए, वो बटुक ठाकुर के दर्शन किए। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो ठाकुर के दर्शन किए, जो पीपल के पत्ते में ठाकुर जी अपने पैर का अंगूठा लिए हुए। पूरी प्रकृति जब जलमय हो जाएगी, महासागर में समाहित हो जाएगी, नदियां अपनी सीमाएं तोड़ देंगी, सागर अपनी सीमाएं तोड़ देगा, जलमग्न पृथ्वी होगी, पूरा संसार जब जल से भर जाएगा, तब भी हमारे प्रयागराज का अक्षय वट कभी क्षय नहीं होगा, अक्षय रहेगा। इसलिए उसका नाम अक्षय है, अक्षयवत, जो कभी क्षय ना हो। अद्भुत दर्शन हमने वहां के भी किए। प्रयाग के पंडों का तो क्या कहना जलवा है, जितनी कुंडली हमारे देवता नहीं जानते, उतनी कुंडली के पंचांग तो प्रयाग के पंडों पे हैं। और बुरा ना मानो, एक बात और बोले, जितने भी देश में जन्म लिए हली उल्लाह वाले जितने मुसलमान हैं, उनसे कहेंगे प्रयाग में चेक करवा लो, तुम्हारा भी दादा दिनेश लाल ना निकले तो कहे ना। दिनेश लाल कहा, दिनेश निरहुआ ना कहा। भैया हमने तो एक फिल्म देखी, बुरा ना मानना, उस फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी। अमर मंदिर जाता, अकबर मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता, एंथनी चर्च जाता, प्रेयर करता। लेकिन फिल्म का एंड बड़ा गजब का, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। तो अक्षय का मतलब जो कभी क्षय ना हो। तो प्रयाग के पंडों का तो अलग आनंद है, अलग आनंद। यहां जब मदन मोहन मालवीय जी आए प्रयाग में दर्शन करने, तो वो तो विद्वान थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी परम विद्वान। पंडित जी से बोले सुनो, हमें ले तो जा रहे हो, श्लोक पूरा बोलना, सुसंस्कृत बोलना, और सुनो संकल्प तो ठीक ठाक पढ़ना। वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भारत खंडे भारत वर्षे सास्वर में बोलना। पंडित जी ने, हाँ पंडा जी ने कहा, प्रयाग के पंडा थे, हाँ हाँ चिंता ना करो मालवीय जी, चलो चलो चलो। नाव में बैठे संगम में पहुंच गए। जैसे ही संगम में पहुंचे, तुरंत मालवीय जी, श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी बोले सुनो पंडित जी, याद है ना, संस्कृत बढ़िया बोलना, सास्वर बोलना, श्लोक पूरा बोलना, संकल्प पूरा बोलना। बोले बिल्कुल। बोले सुनो चूक नहीं होनी चाहिए, हम भी पंडित हैं। तो जो पंडा जी थे वो प्रयाग के थे। वो बोले मालवीय जी एक बात बताओ, आप खड़े कहां हो? बोले संगम में। बोले संगम में गंगा कहां है? बोले ये है। बोले यमुना कहां है? बोले ये है। और पंडित जी बोले, पंडा जी बोले अब बताओ सरस्वती कहां है? बोले वो तो गायब है। बोले जहां सरस्वती गायब हो वहां आप सास्वर की बात क्यों कर रहे हैं? यहां तो सरस्वती गायब है। मालवीय जी हंस गए, वाह अद्भुत है भैया, यहाँ के पंडों का इतिहास भी अद्भुत है। चटपटी का पंडा, ऊंचे टीले वाला पंडा, बड़े झंडे वाला पंडा, कोई इस जिला का कोई उस जिला का। पर प्रयाग वालों, इस बात से भी तुम एक बात मान करके जीना, 70% प्रयाग में स्नान करने के लिए हमारे बुंदेलखंड से ही आते हैं। हाँ ये भी मत भूल जाना। और हम पूरी दुनिया को कहेंगे जिंदा में प्रयागराज आ जाया करो, वरना 25 रुपया के मटका में आना पड़ेगा। तो चाहे अभी आ जाओ चाहे बाद में आ जाओ, प्रयाग तो आना पड़ेगा। भैया
हमको तो प्रयागराज बहुत अद्भुत लगा, बहुत अद्भुत लगा। आज अद्भुत नजारा था। बोलो तीर्थराज प्रयाग की हरे हरे।